Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to convert capacity, units of capacity conversion. How to convert capacity from one unit to another unit. Given by a chart and written below, in which kilometer, watt, hectometer. So see carefully and look at the whiteboard carefully. Kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये सारे यूनिट्स स्टूडेंट कैपेसिटी के हैं, मतलब वॉल्यूम के हैं। ये सारे लीटर जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कैपेसिटी के हैं, मतलब वॉल्यूम के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप किसी लिक्विड प्रोडक्ट को मेज़र करते हो तब आपको उस प्रोडक्ट को लीटर में मेज़र करना पड़ता है। जैसे देखिए, किलो, हेक्टो, डेकालीटर, लीटर, डेसी, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। जब एक किलो लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हेक्टोलीटर को डेकालीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेकालीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेसीलीटर टू सेंटीलीटर को कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेंटीलीटर टू मिलीलीटर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जब वन स्टेप आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर 2 स्टेप आप जाओगे, जैसे किलो लीटर से डेकालीटर गए तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 3 स्टेप जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 4 स्टेप जाओगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 5th स्टेप पे जाओगे, ठीक है, तो 1 लाख से करोगे। अगर आप किलो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब भी कभी हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जितने स्टेप हम आगे जाते हैं उतने नंबर आप जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको किलो लीटर से डेकालीटर तक जाना है तो आप एक स्टेप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप कैपेसिटी की यूनिट को राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मिलीलीटर से सेंटीलीटर अगर आ रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीलीटर से डेसीलीटर आ रहे हैं तो भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसीलीटर से लीटर आ रहे हैं तो भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर से डेकालीटर आ रहे हैं तो भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेकालीटर से हेक्टोलीटर आ रहे हैं तो भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हेक्टोलीटर से किलोलीटर आ रहे हैं तो भी 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बशर्ते यही की बात है कि जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 1 स्टेप लेफ्ट जाते हैं तो 10 से करना पड़ेगा। 2 स्टेप लेफ्ट जाते हैं, जैसे मिलीलीटर डेसीलीटर बदलते हैं, तो 100 से करना पड़ेगा। अगर आप मिलीलीटर को लीटर में आ रहे हैं तो 1000 से करना पड़ेगा। मिलीलीटर को आप डेकालीटर में आ रहे हैं 10,000 से करना पड़ेगा। मिलीलीटर को आप हेक्टोलीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 लाख से करना पड़ेगा। मिलीलीटर को किलोलीटर्स कर रहे हैं 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप उतने नंबर आप जीरो से डिवाइड करेंगे जितने स्टेप आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। क्योंकि जब स्मॉलेस्ट यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड कितना करना है, जैसे आपको बीच में ही करना पड़ा कि डेसीलीटर से डेकालीटर जाना पड़ा, तो डेसीलीटर डेकालीटर जाने में कितना पड़ा, 10 और 10, मतलब आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर से हेक्टोलीटर जाना है तो कितना गया, 1 2, तो 100 से यहाँ डिवाइड किया। लीटर से किलो लीटर जाना है तो जो हम किलो लीटर से लीटर जाके 1000 से मल्टीप्लाई करते थे वही आपको लीटर से किलो लीटर जाने में 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये स्टूडेंट आपके थे 4 कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी कन्वर्जन। इसके बाद देखिए इसमें होता क्या क्या है। 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर होता है।
1 किलो लीटर में 100 डेका होता है। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। 1 किलो लीटर में 10,000 डेसीलीटर होता है। 1 लीटर में 1 लाख सेंटीलीटर होता है। 1 किलो लीटर में 10 लाख मिलीलीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर में 10 डेका लीटर होता है। 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर होता है। 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में 0.1 सेंटीलीटर होता है। 1 सेंटीलीटर में 0.1 डेसीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में 0.1 डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर में क्या होता है? 0.1 लीटर होता है। 1 डेसीलीटर में 0.01 डेका लीटर होता है। 1 डेका लीटर में 0.01 किलो लीटर होता है। 1 डेका लीटर में 0.1 हेक्टोलीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर में 0.1 किलो लीटर होता है। 1 लीटर में 0.001 किलो लीटर होता है। तो ये थे इसके चार्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जन, जो मैंने स्पष्ट रूप से नीचे लिख दिया है। तो इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने चार्ट से भी समझा दिया और कैसे कन्वर्ट करते उसको लिख दिया है। अब क्या करना है, जैसे कोई पूछे 7 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं, तो 70 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर पूछे कोई कि 1 हेक्टोलीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। इधर आना है तो डिवाइड इसी नंबर से करना है, और उधर जाना है तो मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है। तो सो स्टूडेंट, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के हम चाहते हैं कि चार्ट आप पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ये चार्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। अगर आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में इस तरह की पूछी जाती हैं जो कि नहीं कन्वर्ट कर पाने के कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाने के कारण मार्क्स कम आते हैं। इसलिए ये सबको आप याद भी रखिए कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।